एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन इंडिया की एक कॉलोनी से भी कम हो, जिसका एरिया इतना छोटा हो कि आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही पैदल पूरा देश घूम सकते हो, जहाँ ना कोई एयरपोर्ट है, ना कोई रेलवे स्टेशन और ना ही कोई अपनी आर्मी, फिर भी उस देश का अपना झंडा है, करेंसी, पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस और दुनिया भर में पहचान है। और सबसे हैरानी की बात, हर साल इस छोटे से देश में लगभग 60 लाख लोग घूमने आते हैं, यानी उस देश की पॉपुलेशन से लगभग 7,000 गुना ज्यादा टूरिस्ट। तो आखिर ये देश है कौन सा? इतना छोटा होते हुए भी ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्रीज में से क्यों गिना जाता है? और कैसे सिर्फ 110 एकड़ जमीन पर ये बसा देश पूरी दुनिया के 140 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियंस के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है? आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे छोटे देश की पूरी कहानी, दैट इज वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये यूरोप के देश इटली की राजधानी रोम के बिल्कुल बीच में ही स्थित है, यानी एक देश के अंदर एक अलग देश। इस एरिया को देखकर शायद आप यकीन भी नहीं करोगे कि वेटिकन सिटी का टोटल एरिया सिर्फ 0.5 स्क्वायर किलोमीटर है, या लगभग 110 एकड़। समझने के लिए ये एरिया दिल्ली के कई बड़े पार्क्स से भी छोटा है। अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलना शुरू करेंगे तो पूरा देश आप लगभग 20 मिनट में क्रॉस कर सकते हैं, और इसकी परमानेंट पॉपुलेशन सिर्फ लगभग 800 लोगों की ही है। यानी इंडिया के एक एवरेज अपार्टमेंट सिक्योरिटी में जितने लोग रहते हैं उतने ही लोग इस पूरे देश में रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर वेटिकन सिटी बना कैसे? इसकी कहानी शुरू कैसे हुई? लगभग 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म के अनुसार सेंट पीटर जीसस क्राइस्ट के सबसे करीबी शिष्यों में से एक थे। माना जाता है कि उनकी समाधि आज के वेटिकन सिटी के एरिया में बनी है। धीरे धीरे ये जगह क्रिश्चियंस के लिए सबसे पवित्र स्थल मानी जाने लगी। 1870 में इटली के एकीकरण के दौरान ये सारे इलाके इटली का हिस्सा बन गए। अब पोप के पास अपना कोई देश नहीं बचा, और यहीं से शुरू हुआ लगभग 60 साल तक चलने वाला विवाद। कई सालों तक इटली और पोप के बीच विवाद चलता रहा। आखिरकार 11 फरवरी 1929 को एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ, जिसे कहते हैं लैटेरल ट्रीटी। ये एक ऑफिशियल एग्रीमेंट था जिसके तहत इटली ने वेटिकन सिटी को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान लिया। इसी दिन वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया, और तब से लेकर आज तक ये एक अलग सोवरेन नेशन है, यानी एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेता हो और किसी दूसरे देश के कंट्रोल में ना हो। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म, पोप कैथोलिक चर्च के पास सबसे बड़े धार्मिक नेता होते हैं, और वेटिकन सिटी के हेड ऑफ स्टेट भी। सिंपल लैंग्वेज में जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट देश के ऑफिशियल हेड होते हैं, वैसे ही वेटिकन सिटी में पोप सबसे बड़े अथॉरिटी होते हैं। अब सवाल, सिर्फ 800 लोगों वाला देश अपना खर्चा कैसे चलाता है? सबसे पहला सोर्स है टूरिज्म। हर साल लगभग 60 लाख टूरिस्ट वेटिकन सिटी में आते हैं। लोग यहाँ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, म्यूजियम और दुनिया के सबसे फेमस चर्चेस में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिया देखने आते हैं। दूसरा सोर्स है म्यूजियम टिकट्स। वेटिकन म्यूजियम्स में दुनिया के कुछ सबसे कीमती पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। यहाँ तक कि कई मशहूर आर्टिस्ट की पेंटिंग्स भी यहाँ रखी हुई हैं। तीसरा सोर्स है डोनेशंस। दुनिया भर के करोड़ों कैथोलिक्स चर्च को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा वेटिकन अपने स्टैम्प्स, कॉइन्स और सोवेनियर्स भी बेचता है। ये चीजें कलेक्टर्स के बीच काफी पॉपुलर हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेटिकन के पास बाकी देशों की तरह कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, लेकिन इसके पास है स्विस गार्ड। ये दुनिया की सबसे पुरानी एक्टिव मिलिट्री यूनिट्स में से एक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1506 में, और आज भी स्विस गार्ड का काम है पोप की सिक्योरिटी करना। अगर आप उनकी कलरफुल यूनिफॉर्म देखेंगे तो वो किसी मूवी के सोल्जर जैसे लगते हैं, लेकिन ये हाईली ट्रेंड सिक्योरिटी फोर्स होती है। एरिया छोटा जरूर है, लेकिन फैसिलिटीज किसी देश से कम नहीं है। वेटिकन सिटी के पास अपना पोस्ट ऑफिस है, पासपोर्ट है, रेडियो स्टेशन है, बैंक, पुलिस स्टेशन, सिटीजनशिप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ की सिटीजनशिप परमानेंट नहीं होती। जनरली उन्हीं लोगों को मिलती है जो वेटिकन सिटी के लिए काम करते हैं। जैसे ही उनकी सर्विस खत्म होती है, सिटीजनशिप भी खत्म हो जाती है। ये दुनिया के बहुत कम देशों में होता है। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सिर्फ 110 एकड़ का देश इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? जवाब है एरिया की वजह से नहीं, इन्फ्लुएंस की वजह से। दुनिया भर में लगभग 140 करोड़ लोग कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, और उनके लिए वेटिकन सिटी सबसे पवित्र जगह है। जब भी पोप किसी पर अपनी बात रखते हैं तो दुनिया भर के लीडर्स भी उसे ध्यान से सुनते हैं। यानी वेटिकन सिटी की ताकत उसकी जमीन से नहीं है, बल्कि उससे ग्लोबल इन्फ्लुएंस से है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि किसी देश की ताकत उसके एरिया से नहीं नापी जाती, ना ही उसकी पॉपुलेशन से। असली ताकत होती है उसके इतिहास, उसके इन्फ्लुएंस में, और दुनिया पर उसके असर से। सिर्फ 110 एकड़ में बसा ये वेटिकन सिटी वाला देश ये साबित करता है कि कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटी जगहों से शुरू होती हैं। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।